बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीम और आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 12.3 और इसकी स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कि ट्रायंगल की जो तीन साइड्स हैं उन तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब टू आर मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, कि दो या दो से ज़्यादा अगर लाइन एक ही पॉइंट में से गुजर रही हो तो वो कंकरेंट लाइंस होती हैं। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल कोई हो, अगर उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट में से गुजरने चाहिए। तो हमें क्या गिवन है, हमें जस्ट एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम ABC है, डेल्टा मीन ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, ये हमने डायग्राम बनाई है, ट्रायंगल ABC। प्रूफ हमने क्या करना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC आर कंकरेंट, ये हमें प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने दो साइड्स AB का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये राइट बाइसेक्टर है AB का, और दूसरा हमने BC का, यानी AB और BC इन दोनों के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए और वो दोनों नॉन पैरेलल हैं, तो किसी पॉइंट O के ऊपर जाके एक दूसरे को मिल रहे होंगे। वही हमने लिखा, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। उसके बाद हमने ये जिस पॉइंट O के ऊपर ये दोनों राइट बाइसेक्टर मिल रहे थे उस O को हमने A के साथ भी मिला दिया, B के साथ और C के साथ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी कि हमने दो साइड AB और BC के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए और वो दोनों जाके पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर उसी पॉइंट O को हमने कॉर्नर A, कॉर्नर B और कॉर्नर C के साथ हमने मिला दिया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, और हमें पता है प्रूफ के अंदर दो हमारे पास पोर्शन होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले जरा हम पहले थ्योरम की स्टेटमेंट रिकॉल कर लें। तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट थी, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। पहले थ्योरम में हमने कहा था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो उस पॉइंट का उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब इस पॉइंट O को अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट O है बेसिकली ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ये जो हमने डॉटेड लाइन ये हमने ड्रॉ की है, ये क्या है, AB का राइट बाइसेक्टर है, यानी पॉइंट O जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इस पॉइंट का इस एंड पॉइंट के साथ और इस एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी OA और OB आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये उसी फर्स्ट थ्योरम की बेस पे हमने ये पॉइंट लिखा है, OA इज इक्वल टू OB, और यहाँ रीजन में वही थ्योरम 1 की हम एज इट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे एज अ रीजन। और इसी तरह क्योंकि हमने BC का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये जो राइट बाइसेक्टर है ये BC का है, और यही पॉइंट O जो है वो BC के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी दोनों के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो यही रीजन हम अगर देखें तो यही इसी पॉइंट O का इस एंड पॉइंट B के साथ और एंड पॉइंट C के साथ डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो यहाँ इक्वेशन मैंने नाम दे दी से फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड। अब देखिए OA OB के इक्वल है, फर्दर OB जो है वो OC के इक्वल है, तो OA और OC भी आपस में क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, तो OA और OC भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों कंबाइन करने से OA और OC आपस में इक्वल हो गए। अब देख लेते हैं कि OA और OC क्या है। ये है जी OA और ये है OC। OA का मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, OC का मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड C। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट O का A एंड पॉइंट के साथ और C एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस सेम हो तो वो पॉइंट उस साइड के उस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है। यानी अगर O का A और C एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब O जो है वो
ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इस ओ ए और ओ सी को हम बेस बना के यहाँ हमने लिखा है पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। लेकिन ऑलरेडी हम पहले कह चुके हैं कि ओ जो है वो तो ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और फिर हमने ये भी प्रूव कर लिया कि यही ओ जो है वो ए सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। यानी यही पॉइंट ओ जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है, बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है और ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी, यानी तीनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर वो तीनों राइट बाइसेक्टर उसी पॉइंट ओ में से गुजर रहे हो, और यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल की साइड्स के जो तीनों राइट बाइसेक्टर हैं वो किसी एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं और वो पॉइंट ओ है। तो यही हमने लिखा है, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए सी के ऊपर तो है ही है, ये हमने प्रूव कर लिया, लेकिन ए बी और बी सी के ऊपर ऑलरेडी था, तो तीनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर है ये पॉइंट। तो एंड में हमारे पास जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। एंड में हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, कि राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं, वो किसी एक पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं। ये था हमारा थ्योरम नंबर 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।